नमस्ते, शिका बुटीक पर आपको स्वागत है। आज हम सिंपल कॉलर सूट की कटिंग करना सीखेंगे। तो हमारे पास है 2 मीटर कपड़ा है और ये कपड़ा हमने डबल में रखा है। तो ये कपड़ा की लंबाई है और ये चौड़ाई। हम चौड़ाई की तरफ से ही सूट को बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें नाप देख लेना है। तो नाप हमारी लंबाई 33, चेस्ट 33, कोमर 27, हिप 34, आस्तीन की लंबाई 15 और आस्तीन की मोहरी 9। हमारी कॉलर वाला सूट है तो शोल्डर की नाप हमारी 15 है। अब हमें नाप के अनुसार कपड़ा को फोल्ड करना है और जमाना है। तो नाप हमारी है चेस्ट 33 और हिप 34। तो हिप और सीना दोनों में से जिसकी साइज ज़्यादा आती है हमें उसी की हिसाब से कपड़ा को फोल्ड करना है। तो हमारी हिप 34 है तो हमें 34 साइज के हिसाब से कपड़ा को फोल्ड करना है। कपड़ा हमें लेना है जो भी हमारे पास नाप है उसकी 4 भाग करके 1 भाग लेना है। तो 34 की चौथा हिस्सा आएगी हमारी 8.5। तो हम 8.5 पर निशाना लगाएंगे। तो ये हमारी 8.5 है, यहाँ पर हम निशाना लगा दिया। अब इसी निशाना पर हमें सबसे पहले कपड़ा को फोल्ड करना है और अच्छा से कपड़ा को जमा लेना है। तो ये हमने कपड़ा को फोल्ड कर लिया और जमा लिया। अब हमारी कपड़ा 4 लेयर में है। 1, 2, 3, ये 4 हमारी कपड़ा 4 लेयर में है। हमारी तरफ फोल्ड तरफ है और हमारी सामने की तरफ खुली तरफ है। अब हमें मार्किंग करना है। तो हम पहले ये नीचे से जो ये किनार है कपड़ा की, ये किनार को हम निकाल देंगे। ये हमने किनार को निकाल दिया। अब हमें यहाँ से 2 इंच कपड़ा हमें फोल्ड करने के लिए मार्जिन लेना है। तो ये हमारी तुरपाई के लिए यूज हो जाएगी। अब इसी निशाना से हमें लंबाई लेना है। तो हमारी लंबाई है 33। तो हमें ये 33 पर निशाना लगाना है और आधे इंच लेना है हमें सिलाई मार्जिन। अब ये जो हमने निशाना लगाया लंबाई की, ये निशाना को हम सीधी कर देंगे। हमने निशाना को सीधी कर दी। अब इसी निशाना से हमें बॉडी की नाप रखना है। तो इंची टेप को हमेशा रखेंगे और मार्किंग करते जाएंगे। तो ये हमारी 33 साइज की सूट है और कॉलर वाला है। तो हमें लेना है आर्म होल की निशाना 6.5 पर। 9.5 पर लेंगे हम चेस्ट की निशाना, 14 पर कमर की और 18 पर हिप की। अब ये निशाना को हमें सीधी कर देना है। हमने निशाना को सीधी कर दिया। अब हमें बॉडी की गोलाई की नाप रखना है। तो ये हमारी आर्म होल की निशाना है और ये चेस्ट की। तो चेस्ट की नाप हम चेस्ट की निशाना पर ही लगाएंगे। तो हमारी चेस्ट है 33। तो हमें लेना है 33 की 1/4। तो 33 की 1/4 आएगी हमारी 8.25। तो हमने 8.25 पर निशाना लगा दिया। 2 सूत हमें यहाँ पर लूजिंग के लिए लेना है, आधी इंच से आधी। कमर हमारी 27 है तो 27 की 1/4 आएगी 6.25।
7 से 2 सूत कम। तो हमने 6.25 पर निशाना लगा दिया। अब इसी निशाना से हमें लूजिंग के लिए भी ले लेना है। तो लूजिंग लेंगे हम 1.25 इंच, 1 इंच से 2 सूत कम। हिप हमारी 34 है, तो 34 की 1/4 8.5 आधे इंची हमें लेना है लूजिंग के लिए। 1.5 इंची लेंगे हम मार्जिन। तो हमें 1.5 इंची मार्जिन ले लेना है। अब ये निशाना को हमें मिला देना है। तो ये हमारी कमर की निशाना और ये चेस्ट की। तो चेस्ट और कमर की निशाना पर हम स्केल को ऐसे रखेंगे और आर्म होल की निशाना तक हम लाइन खींच देंगे। तो ये हमारी फिटिंग की लाइन है और ये हमारी मार्जिन की। अब हमें कमर से लेके हिप तक की लाइन भी खींच देना है। तो ये हमारी मार्जिन की लाइन है और ये हमारी फिटिंग की। अब हमें यहाँ से सीधी लाइन खींच देना है। ये हमारी मार्जिन की लाइन है और ये हमारी फिटिंग की। अब हमें शोल्डर की निशाना लगाना है। तो शोल्डर हमारी 15 है, 15 की आधी 7.5, तो हम 7.5 पर निशाना लगाएंगे। आधी इंची लेना है हमें सिलाई मार्जिन। इंची टेप को ऐसा ही उठाएंगे और यहाँ भी एक निशाना लगा देंगे। अब ये दोनों निशाना को हम सीधी लाइन खींच देंगे। अब हमें गला की निशाना लगाना है। तो गला की निशाना लगाएंगे हम 2.25 पर। 32 से लेके 40 तक की चेस्ट हो तो हमें 2.5 से लेकर 3 तक गला की निशाना लगाना है। तो ये हमारी 33 साइज की सूट है। तो हमने 2.25 पर गला की निशाना लगाया। यहाँ से हमें शोल्डर को आधी इंची डाउन करना है और ये जो हमारी क्रॉस लाइन है यहाँ से हमें 1.25 इंच अंदर निशाना लगाना है। अब ये दोनों निशाना को हमें लाइन खींच देना है। ये जो हमने कंधा की डाउन किया और गला की निशाना लगाया, यहाँ भी हमें लाइन खींच देना है। अब हमें आर्म होल की गोलाई देना है। तो आर्म होल की गोलाई देंगे हम, ये जो हमने अंदर निशाना लगाया यहाँ से 1 इंची दूरी पर, और ये जो हमने बाहर की निशाना लगाया यहाँ से हमें 1 इंची दूरी पर लगाना है। यहाँ से भी हमें 1 इंची दूरी पर निशाना लगाना है और यहाँ से भी हमें 1 इंची दूरी पर निशाना लगाना है। ये हमारी पीछे की आर्म होल की निशाना है और ये हमारी आगे की। अब हम इंची टेप को ऐसा रखेंगे, इसे ऐसा फोल्ड करेंगे और सेंटर पर एक निशाना लगा देंगे और इसी निशाना से हमें ये गोलाई दे देना है। ये हमारी पीछे की आर्म होल की निशाना है और ये हमारी ये जो है ये हमारी आगे की आर्म होल की निशाना है। हमारी मार्किंग पूरी हो चुकी है। अब हमें कटिंग कर देना है। तो ध्यान रखें, ये हमारी 2 पार्ट है जो मैं पहले ही बता दिया। अब हमें ये 2 पार्ट से एक पार्ट की कटिंग करना है। यहाँ से ये हमारी आगे की पार्ट रहेगी। अब हमें पीछे की पार्ट के लिए 1 इंच कपड़ा ज़्यादा लेना है। ये स्केल हमारी 1 इंच की है, तो हम इसी को रख कर निशाना लगा दिया। अब ये निशाना को हम मिला देंगे पीछे की पार्ट तक। हमने मिला दिया। अब हमें कटिंग कर देना है। तो पीछे की जो गला है हमारी, यहाँ पर हमें आधी इंची
गहराई दे के कटिंग करना है। हमें ज़्यादा गहराई नहीं देना है, आधी इंची गहराई दे के हमें पीछे की गला की कटिंग करना है। तो ये हमारी पीछे की गला है। आगे की गला हम बकरूम पर बनाएंगे तो बाद में कटिंग करेंगे। अब यहाँ से हम कटिंग कर देंगे। अब हमें दोनों पार्ट को साथ साथ कटिंग कर देना है। कटिंग हमें जो हमने पीछे की पार्ट की निशाना लगाया इसी निशाना पर करना है। आगे की गहराई हमें बाद में देना है। साथ साथ हम आगे की पार्ट की गहराई भी दे देंगे। ये हमारी आगे की पार्ट है, तो यहाँ से ये जो हमने गहराई की निशाना लगाया यहाँ पर हम कटिंग कर देंगे। तो हमारी कटिंग कंप्लीट हुई। अब हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। अब ये हमारे पास जो बचा हुआ कपड़ा है इसी से हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो हमने ये कपड़ा डबल में रखा है। सबसे पहले हम लेंगे 2 इंची मार्जिन। हमने आर्म होल लिया 6.5, आधी इंची हमने डाउन किया तो हम 6 पर निशाना लगाएंगे। 1 इंच हमें हमेशा ही प्लस करना है, तो हमें 7 पर निशाना लगाना है। अब इसी निशाना पर हमें कपड़ा को फोल्ड करना है। तो हमने कपड़ा को फोल्ड कर लिया। अब हमें लंबाई की निशाना लगाना है। तो लंबाई लेंगे हम, पहले हम 2 इंची यहाँ से रखेंगे। जो हमें मोड़ना है, मोड़ने के लिए हमने 2 इंच रख लिया। अब इसी निशाना से हमें लंबाई लेना है। तो लंबाई हमारी 15 है, तो हम 15 पर ही निशाना लगाएंगे। ऊपर हमारी सिलाई में आधी इंची जाएगी, तो हम आधी इंची पे एक निशाना और लगाएंगे। अब ये निशाना को हम सीधी कर देंगे। अब हमें ये कपड़ा को एक बार और फोल्ड करना है। तो यहाँ से ऐसा ये कपड़ा को हम एक बार और फोल्ड करेंगे। अब हमारी ये कपड़ा 4 लेयर में है। 1 2 3 4। अब हमें आर्म होल की गोलाई देना है। तो आर्म होल की गोलाई हमारी लंबी आस्तीन है, तो 3 से 3.5 इंच पर हमें आर्म होल की गोलाई के लिए निशाना लगाना है। तो हम यहाँ पर 3.5 इंच पर निशाना लगाएंगे। अब ये निशाना को भी हमें सीधी कर देना है। यहाँ पर भी मोहरी की निशाना को भी हम सीधी कर देंगे। तो मोहरी हमारी 9 है, तो 9 की आधी 4.5, हम 4.5 पर निशाना लगाएंगे। 2 इंच हम रखेंगे मार्जिन। अब हमें आर्म होल की गोलाई देना है। तो यहाँ पर हमें 2 इंच पर एक निशाना लगाना है, और ये निशाना और ये जो हमने आर्म होल की निशाना लगाया, ये दोनों निशाना को हमें लाइन खींच देना है ऐसा। अब ये जो हमने लाइन खींचा, यहाँ पर इंची टेप को रखेंगे, फोल्ड करेंगे और सेंटर पर निशाना लगाएंगे। अब इसी निशाना पर हमें बाहर की तरफ आधे इंची पे एक निशाना लगाना है, और यहाँ से हमें गोलाई दे देना है, और ये जो हमने निशाना लगाया ये पॉइंट पर मिलाना है। अब हमें यहाँ से ये निशाना को मिला देना है मोहरी तक, और ये हमारी मार्जिन की है, ये निशाना को भी मिला देना है। अब हमें आगे की पार्ट की गहराई देना है। तो पहले हम कटिंग कर लेंगे, फिर आगे की पार्ट की गहराई भी दे देंगे। तो हमने कटिंग कर लिया। अब हम आगे की पार्ट की गहराई दे देंगे। तो ये जो हमने लाइन बनाया, हमें आगे की पार्ट की गहराई यहाँ पर ही देना है। तो यहाँ से हमें ये जो आधी इंची है, ये आधी इंची हमें कटिंग कर देना है।
ये हमने आगे की पार्ट की गहराई भी दे दिया। तो हमारी कटिंग पूरी हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।